श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? तो ईश्वर की कृपा से सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो हम भी एकदम ठीक है। ये है आज संडे का दिन और मैंने सोचा कि आज मैं Q&A करती हूँ। और वैसे मैंने बोला है ना आप लोगों से कि पूरे हफ्ते भर के जितने कमेंट होते हैं ना, मैं सब हफ्ते भर में मतलब संडे के दिन पढ़ूंगी उनको, और जो अच्छे अच्छे कमेंट होंगे उनको भी पढ़ूंगी और जो बुरे कमेंट होंगे उनको भी पढ़ूंगी। वैसे ईश्वर की कृपा से बुरे कमेंट तो ऐसे कुछ नहीं है, बस 1 से 2 होते हैं और उनसे भी मुझे बुरा नहीं लगता है। तो वो भी अपने व्यूवर है, सब्सक्राइबर हैं, और सब्सक्राइबर नहीं भी होंगे तो व्यूवर तो है ही हैं। तो सबसे पहले तो मौसम की बात की जाए, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है दिल्ली में 4-5 दिनों से। परसों ना बहुत अच्छी बारिश पड़ी और इतनी अच्छी बारिश पड़ी कि आज तक ठंडा है। मतलब अब इसके बाद होगी उमस तो पता नहीं। धूप पड़ रही है, वैसे धूप पड़ रही है। हाँ, धूप तो पड़ रही है बहुत। हाँ, थोड़ा सा ना बारिश होने को हो रखा है और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे। खाना बन चुका है दिन का। तो जितने भी आपने कमेंट किए ना, सबके नाम मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ। आप लोगों को अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग बोलते दीदी मेरा नाम नहीं लिया, कोई बोलता है आप वीडियो में नाम नहीं लेते हो किसी का। तो कभी कभार ऐसा होता है जब बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं ना, तो एक का नाम, बहुत सारे का नाम लेना मुश्किल हो जाता है। चलिए मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। इंदु मैठानी जी का कमेंट है, भूली मैं भी पौड़ी गढ़वाल से हूँ। पौड़ी गढ़वाल के धुमाकोट साइड की हूँ। और आप कहाँ की हो? तो हम अपोला गांव के हैं, नैनडाना ब्लॉक के ही, धुमाकोट की साइड के ही हैं हम भी। तो आपका भी दिल से धन्यवाद वीडियो देखने का, आपको वीडियो अच्छी लगती है। दूसरा कमेंट है पूजा हेमो ब्लॉग का। तो दी आप बहुत अच्छी हैं, जो अपनी बहन से इतना प्यार करते हैं। थैंक यू आपका, आप भी बहुत प्यारी हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है सुमेर सा, दीदी आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। तो मेरा 12 Pro Max है और ये मैंने ना वीडियो बनाने के लिए ही वो किया था, लिया था। नहीं तो एंड्रॉयड फ़ोन भी बहुत अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं। और मेरा है 12 Pro Max, ये जो एप्पल का है। तो इससे ना इसका कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी मतलब इसी के टक्कर के जो कैमरे हैं ना एंड्रॉयड फ़ोनों में भी बहुत अच्छे से हैं। तो आप उनसे भी ब्लॉग बना सकते हैं। और अगर आपको कैमरा वाइज फ़ोन चाहिए तो वैसे तो एंड्रॉयड फ़ोन भी बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन इसका भी कैमरा बहुत अच्छा है। और इसको ना अगस्त में 5 साल होने वाले हैं पूरे। मेरा फ़ोन अभी तक नीचे नहीं गिरा है मेरे हाथ से और बहुत अच्छा चल रहा है ना। एक बार ख़राब हुआ है, टेम्पर ग्लास भी मैंने ना 2 बार चेंज कराया है बस। और कवर मेरा वही रहता है, चाहे मैं 2-3 कवर मैंने खरीदे भी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आते। इसी का कवर भी मुझे अच्छा लगता है और मेरा फ़ोन जो है ना बहुत अच्छा चलता है। दीपक गोस्वामी दीप्ति, इनका कमेंट है आपको कबू को ऐसे पेड़ में नहीं भेजना चाहिए मैम। तो नहीं, कबू ना चढ़ जाती है पेड़ में, और गांव में हर कोई चढ़ जाता है। तो ऐसे कबू भी चढ़ जाते हैं छोटे मोटे पेड़ों में। वैसे ऐसे मतलब रिस्क में नहीं भेजते हैं हम। बाकी वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से चढ़ जाती है तो पेड़ को काट लेती है ऊपर से, मतलब घास काट लेती है। लेकिन आपने कहा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उसके लिए इतना अच्छा सोचा और आप उससे प्यार करते हैं, तो आप लोगों का ही आशीर्वाद है। मनोज चंद्र अधिकारी, ऐसा क्यों जो आज छोटी सिस्टर खुश हो रही है? तो कुछ बात रही होगी तो वो खुश हुई है। इस ब्लॉग का ना मुझे इतना आइडिया नहीं है कि आप किस ब्लॉग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर थंबनेल तो है, कबू को मैं इसलिए वीडियो में नहीं लाती, पता नहीं कौन सा ब्लॉग है। तो आपने कोई ब्लॉग देखा होगा, कुछ बात रही होगी तो वो इतनी खुश हुई। और इन्हीं का कमेंट है आगे, बहन पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। वो तो बहुत सही कर रही है, लेकिन आपका कहना है कि बहन उसके थोड़ी देर बाद वो मतलब वॉमिटिंग कर देती है, तो उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत लंबा कमेंट लिखा है उसके लिए और आप सबका धन्यवाद। और टीना गर्ग जी का कमेंट है, हेलो दीदी मैं आपका ब्लॉग कुछ दिन से देख रही हूँ, कबू बहुत अच्छी है, भोली है दीदी। एक बात बोलना चाहती हूँ, आपका पूजा का जो मंदिर है वो पति पत्नी के रूम में नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ दिक्कत के कारण आपको रखना भी पड़ा तो मंदिर में पर्दा लगा लीजिए और भगवान जी को अपने से नीचे स्थान नहीं देना चाहिए। पता क्या है, हमारा ये था ना कि जब हमारा गृह प्रवेश हुआ तो मंदिर का जो बताया था वो इधर ही बताया था।
मेरा देवर है ज्योतिषी भी है, उनको बहुत नॉलेज है वास्तु शास्त्र का, तो उन्होंने ना इस साइड पे बताया था। और जो वो बताते हैं हम परफेक्ट वही करते हैं। मतलब कुछ भी जब होता है ना, कोई अपने को नॉलेज हो और उनके बताए हुए उसमें, तो क्या हुआ कि हमारा जो बेडरूम है वो ये वाला नहीं है, वो दूसरा वाला है। और हमारी ये मजबूरी है कि एसी यहीं पे लगी हुई है, और जब मैं सोती हूँ ना तो मैं अपने लिए फोल्डिंग इधर लगाती हूँ और इधर सोती हूँ, क्योंकि इस साइड पे ना ये तीनों सोते हैं बेड में, दोनों बच्चे और हस्बैंड जी सोते हैं, तो मैं इधर को सोती हूँ, इस तरफ पूरब की तरफ सिर करके। क्योंकि मैं बिल्कुल भी मतलब जैसे इस बेड में ना मैं कभी वैसे नहीं बैठती हूँ एकदम से, जैसे कहते हैं ना कि एकदम कंफर्टेबल होके सोना बैठना, खाना पीना तो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं बिस्तरे में, लेकिन जैसे सोना भी मतलब मैं इस तरफ नहीं सोती हूँ। और जैसे पूरा गर्मियों का टाइम था ना तो मैं पिल्लो लेके और यहीं पे नीचे लेट जाती थी, लेकिन मेरा साहस नहीं होता इस बेड की तरफ। तो ये बच्चों का स्टडी रूम है, बच्चों का ही रूम होगा ये। और मंदिर की मैं बात करूँ तो मंदिर इधर ही होगा इस रूम में। और जो पुराने वालों का मंदिर था, जिनका ये मतलब जिनसे हमने घर लिया, तो उनका मंदिर बालकनी में ना इस तरफ था, इधर पूरब आता है, इधर मतलब सूर्य नारायण इधर से उदय होते हैं, तो कहते हैं कि पूरब की तरफ ही होना चाहिए मंदिर। तो बिल्कुल आपका कहना सही है कि पूजा रूम में मतलब बेडरूम नहीं होना चाहिए, बेडरूम में पूजा रूम नहीं होना चाहिए। तो हमारा बेडरूम उधर है, और जब हमारा ना उधर एसी लग जाएगा तो हम उधर ही सोएंगे। अभी हमारी मजबूरी है इस साल, और ये मेरा ही वो है, क्योंकि हाँ ये मेरा ही वो है। बाबू कह भी रही है, अब हंस रही है कि मम्मी आपने जिद की थी। मैंने सोचा कि एक ही एसी लगाएंगे जब तक थोड़ा हम मतलब 1 साल तक मैंने सोचा था कि एक ही एसी लगाएंगे, 2 एसी मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये होता है ना बच्चे अपनी मन मर्जी से खोल लेते हैं और फिर हम अपने रूम में चलाएंगे। तो थोड़ा सा 1 साल के अंदर अंदर मैंने सोचा कि बजट का भी हमारा बहुत अच्छा वो बैठ जाएगा, मिजान बैठ जाएगा। नया नया घर लिया है ना, तो थोड़ा सा हिलता है आदमी, डगमगाता है बजट हमारा खर्चा। तो इसीलिए मैंने, नहीं तो हस्बैंड जी ना उधर लगा रहे थे एसी और एक इधर लगा रहे थे। मैंने ही उनको मना किया, क्योंकि 30-40 हज़ार से नीचे तो एसी आती नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसी रूम में एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मंदिर का वो हो रखा है। और बात रही मंदिर अपने से नीचे स्थान, मतलब अपने से नीचा आसन दिया है, तो ऐसा नहीं है, बेड थोड़ा सा उधर है, थोड़ा सा गैप है। और अभी मैं नया मंदिर लाऊंगी तो मंदिर का जो स्थान होगा ना वो बेड के लेवल का ही होगा, लेकिन हम वहाँ पे सोएंगे नहीं। हाँ कभी कभार मेहमान, जैसे मेहमान वगैरह आ जाएंगे तो वो रहेंगे इधर। और बाकी जो मंदिर का स्थान है वो मुझे बैठ के ही पूजा करना कंफर्टेबल लगता है, और हस्बैंड जी को भी, बच्चों को भी हमने बैठ के ही सिखा रखा है। जैसे कई लोगों का होता है ना दीवार पे होता है ऊपर, जैसे जगह नीचे नहीं होती है, कई लोगों को खड़े होके पूजा करना पसंद होता है। तो मुझे बैठ के शांति मिलती है, और कम से कम आधा घंटा में देती हूँ, 20-25 मिनट में देती हूँ अपनी पूजा को, हनुमान चालीसा पढ़ने में। तो इसलिए बैठ के ही मुझे कंफर्टेबल लगता है। देखेंगे ये बेड चेंज करेंगे इधर की साइड, ये हटाना है हमें, 17-18 साल हो गए इस बेड को, और वो वाला बेड लाएंगे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा मतलब कर दूंगी मैं। ये सही लिखा है आपने, जो भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। मीनाक्षी काला जी का कमेंट आया है हमारे छतरी वाले ब्लॉग पे, यानी कि हम मॉल में गए थे, इसके पापा छतरी देख रहे थे अपने लिए और उन्होंने लिखा है कि पता चल गया है किसकी नकल उतार रहे हैं पंकज, छाता का क्या काम, चुंटा लेकर जाया चुंटा लेकर जाया करो मॉल में। तो बिल्कुल आपने सही कहा, और छाता भी नहीं लिया और चुंटा भी नहीं, परसों ऐसे भीग के आ गए। इतना भीगे ना परसों वाली बारिश में, जो दिल्ली में इतनी भयानक बारिश पड़ी, सारा भीग के आ गए ऐसे, गेट के बाहर खड़े थे मैं देख के ही झस कर गई तो ये किसकी नकल उतार रहे हैं, आपने भी नहीं पहचान रखा उनको। तो और पूजा बिस्ट ऑफिशियल, उन्होंने लिखा है कबू को भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा ऐसी ही बनी रहे। तो पूजा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांता रावत जी का कमेंट है, बहन आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हो, कहाँ चली गई थी। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोगों को ना जब आप बेल आइकन पे प्रेस नहीं करते हो तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है। नहीं तो सब्सक्राइबर मेरे ना ईश्वर की कृपा से 6,000 6,500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं।
तो कभी कभार ये होता है ना कि जब आप या तो लाइक शायद करना भूल जाते होंगे तो तब नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती है। विवेक ब्लॉग कुछ करके है, विवेक ब्लॉगर, किस बात की थकान व दिल्ली में क्या काम है? मैंने एक वीडियो में कहा था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही है काम करके, मैं सुबह से काम पे लगी हुई हूँ। तो इन्होंने लिखा है दिल्ली में क्या काम है, तो शायद इनको या तो दिल्ली के काम का अंदाजा नहीं है। थकान हर जगह होती, चाहे वो लंदन रहो, चाहे दिल्ली रहो, चाहे वो गाँव में रहो, हमारे पहाड़ों में थकान सबको लगती है काम की, है ना। यहाँ दिल्ली में जो काम होता है वो अलग होता है, गाँव का काम अलग होता है, यहाँ अंदर भी बहुत काम होता है। तो चलिए, आपका कहना भी सही है, दिल्ली में क्या काम है। और ये नेक्स्ट कमेंट है दीपिका, इन्होंने ना दीपिका नाम पूरा नहीं लिखा है, SHAP लिखा है उसके बाद। तो आपका कमेंट है, आपसे बात करना चाहती हूँ, और हाय सिस्टर, बहुत अच्छा बोलती हो आप। तो थैंक यू दीपिका, दीपिका ही नाम होगा आपका। तो बात करना चाहती हो, कमेंट में हमारी बात हो गई है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे बात करना चाहती हैं तो इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है वो रिधिमाज नेचुरल, रिधिमाज ड्रीम क्या है। मैं इंस्टाग्राम पे ना सिर्फ कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे ध्यान नहीं है कि नाम भी क्या है। रिधिमाज ड्रीम एंड लाइफ स्टाइल, बस रिधिमाज ड्रीम। अच्छा, रिधिमाज ड्रीम ही है मेरे उसका नाम, इंस्टाग्राम का नाम। नेक्स्ट कमेंट है शॉर्ट शॉप का, दीदी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो मेरे हस्बैंड अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना काम सॉरी मतलब अपना काम है, हमारा बिजनेस है। रोशनी बिष्ट जी कहती है, मैं भी सतपुली की हूँ बहन, आपकी वीडियो रोज देखती हूँ और भगवान आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखें। और यहाँ पर लिखा है उन्होंने, दूसरा कमेंट लिखा है, रिधु अपनी मौसी को बहुत प्यार करती है, माता रानी रिधु की बहुत लंबी उम्र और जवान करे, कुछ ऐसे करके बहुत तरक्की करे। तो थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर भी आप सब लोगों की रक्षा करे। नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पे पूजा बलोनी जी का, और पूजा बलोनी जी ने लिखा है, खुद तो कुछ काम करती नहीं है, सारा काम तुम्हारी मम्मी करती है। तो इन्होंने ना मायके वाले ब्लॉग पे लिखा है कि खुद तो कुछ काम कर नहीं रही हो और सारा काम तुम्हारी मम्मी कर रही है। तो और दूसरा इन्होंने लिखा है पूजा बलूनी जी ने, किसको इंटरेस्ट नहीं है बचपन में क्या करते थे, तो ब्लॉग में अपनी दिनचर्या दिखाओ। तो सबसे पहले बात पूजा बलूनी जी ये है कि मैं मायके गई थी, मुझे बड़ी हंसी आ रही है और बाबू उधर से हंस रही है। तो पूजा बलूनी जी, जब हम मायके जाते हैं ना, कोई भी लड़की मायके जाती है ना, तो होता ही है जो मतलब मोटा मोटा काम होता है वही करते हैं, जैसे कि चलो खाना बना दिया, कुछ मायके जाके ना इतनी फिक्र नहीं होती है। और वहाँ आजकल ना हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी तो होती नहीं है यहाँ, तो वहाँ पर जो भी करती है मेरी मम्मी करती है। और फिर जो गाय का काम है, घास काटना वगैरह वगैरह, वो सब हमारा काम नहीं है, क्योंकि वो करने ही नहीं देते, काटने ही नहीं देते। एक गाय के लिए घास लाना है और फिर, है ना। तो मायके जाके हर लड़की ऐसी हो जाती है, थोड़ा निश्चिंत हो जाती है। हम 2-4 दिन के लिए जाते हैं पूजा बलूनी जी। तो चलिए, आपका मैंने बुरा नहीं माना। खुशी मलिक जी ने इनको जवाब दिया है, मैंने तो कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन खुशी मलिक, खुशी ने लिखा है कि तुमसे किसने कहा है, तुमसे किसने बोला है कि देखो उनको, मतलब खुशी मलिक जी मेरे लिए लड़ गई मेरी बहन कि पूजा बलूनी जी को इन्होंने जवाब दिया है कि तुमसे किसने कहा उनके वीडियो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। तो खुशी, चलो कोई बात नहीं। फिर इन्होंने खुशी को रिप्लाई में क्या बोला है, अब यूट्यूब पर वीडियो डाली है तो जाहिर सी बात है हमें भी दिखेगी, तो क्या प्रॉब्लम है, अपना काम करो, फालतू में सुनने के लिए मत आओ, ओके। मतलब देखो ना पूजा बलूनी जी किस तरह से उन पे भी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। तो चलो कोई बात नहीं। और खुशी, मैं तो कहती हूँ कि जो आप लोग अपने आपस में जो सब्सक्राइबर हो ना, वो मत लड़ा करो, तो अच्छा नहीं लगता है, बुरा लग जाता है जब सब्सक्राइबर ना हमारे लिए लड़ जाते हैं। लेकिन लड़ते भी इसलिए, जो बहुत प्यार करते हैं ना वो लड़ते हैं, उनको बुरा लग जाता होगा। और कई प्रकार के लोग हैं, आएंगे यहाँ पर कमेंट करेंगे, लेकिन हमारा भी कोई वो है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर काम कर रहा है कोई, तो उसको कोई बुरा नहीं लगता, या उसकी कोई आत्मा नहीं है, या उसका कोई मतलब उसकी भावनाएं नहीं है, ऐसा नहीं है, बुरा सबको लगता है। पर चलो कोई बात नहीं,
नहीं बोलना चाहिए, है ना। और किरण नोटियाल का कमेंट है, दीदी कबू को अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, वो ठीक हो सकती है, आपकी अपनी बहन है वो। तो हाँ बहन, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर को दिखाने का कई वीडियो में बोल चुकी हूँ, फायदा अब तीर कमान से निकल चुका है। तो कहते हैं ना, चिड़िया चू गई खेत वही वाली बात है। और आप सब लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट है, जिनका नाम मैं नहीं ले पाई, प्लीज बुरा मत मानना, कृपया करके मुझे माफ कर देना। और पापा का फोन पापा को दे दो। और अपने फोन से ना मैंने दूसरे फोन में करे थे कमेंट। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी शांत बनाए रखना। कभी कभार ना होता है, मैं वो कभी कभार ऐसा होता है कि मैं फोन लगाना भूल जाती हूँ, ट्राइपॉड पे जो भी काम कर रही हूँ, फटाफट से बच्चों की देर होती रहती है, पूरा काम ना। तो मुझे तभी मौका मिलता है जब वो स्कूल चले जाते हैं, और स्कूल आने से पहले, मतलब स्कूल से आने से पहले मैं वीडियो बना पाती हूँ, बाकी नहीं मैं इतना वो कर पा रही हूँ। और 2-3 दिन से गैप हो रही थी वीडियो, तो मैंने सोचा कि एक Q&A वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूँ। तो आप सब लोगों का धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपने YouTube चैनल कैसे खोला, या क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो। तो जो फ़ोन आपके पास है ना, उसी फ़ोन से आप वीडियो बना सकते हो, YouTube चैनल बना सकते हो। अगर आपको YouTube चैनल बनाना है या वीडियो कैसे बनानी है, तो रिजमाज ड्रीम एंड लाइफ स्टाइल में मैंने 2 वीडियो डाली है, Gmail ID कैसे बनानी है और YouTube के बारे में बताया मैंने, 2 वीडियो डाली है मैंने। और अगर आप लोग बोलोगे तो और भी वीडियो मैं डाल दूंगी, मैंने कैसे बनाया, क्या 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 प्रोसेस था। कुछ नहीं है, आप मिनट में काम कर सकते हो, बस कुछ भी प्रोसेस नहीं है। और रही बात फायदे की, तो बिना फायदे के यहाँ पे कोई इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि जो अपना आधा घंटा या 1 घंटा टाइम देगा, है ना। और चलिए अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो का मैं एंड कर देती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।